नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दिन में 10:23 तक है। इसके पश्चात एकादशी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है, रात्रि में 11:12 तक। इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। अतिगंड योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चर स्थिर द्विस्वभाव ये राशियां होती हैं। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वाभाविक राशि। आज ज्योतिष से संबंधित चर, स्थिर और द्विस्वभाव से संबंधित एक आनंददायी विषय आपको बताने वाला हूं, दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अंगारक योग का निर्माण करते हुए चंद्रमा का संचरण कर्क राशि में जारी है। ये चंद्रमा गुरु के सामने होने के कारण गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। स्वगृही चंद्रमा कर्क राशि में शनि के सम्मुख विष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कुंभ राशि में जारी है और सूर्य शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आज पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। हालांकि ये चंद्रमा विष योग से भी ग्रसित है तो गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अंगारक योग भी है। तो वहीं शश महापुरुष योग, नीच भंग योग, ये ग्रह स्थितियां किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी, आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, इसकी चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये तो आप जानते हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव कैसे गिना जाता है। मेष राशि चर राशि है तो वृषभ राशि स्थिर राशि और मिथुन राशि द्विस्वाभाविक राशि। इसी क्रम से आप उंगली पर अपने गिन सकते हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब ये जो राशियां हैं चर, स्थिर, द्विस्वभाव, आप जिस भी राशि और लग्न के होंगे, आपके व्यक्तित्व में भी बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव होता है, एकदम वैसा ही स्वभाव। जैसे अगर कोई चर लग्न और राशि का जातक है तो वो तुरंत ही कोई कार्य करने में विश्वास रखता है। उदाहरणार्थ, अगर किसी पर उसको गुस्सा आया और स्थिति मारपीट करने की नौबत वाली है तो वो तुरंत तत्क्षण उसी समय करके काम खत्म करेगा। वो बाद के लिए बचा के नहीं रखेगा। जो करना है फैसला तुरंत खत्म करो, अभी के अभी। ये हुआ चर लग्न या चर राशि। और स्थिर का स्वभाव, वो उसको बचा के रखेगा। वक्त आने दो, मौका आने पर मैं बताऊंगा। जब परिस्थिति देखेगा, मौका देखेगा, तब वो बदला लेने से भी चूकेगा नहीं। ये है स्थिर स्वभाव। लेकिन अगर वही द्विस्वाभाविक स्वभाव वाला है तो मौका उसी समय मिल गया तो ठीक, बाद में वो भूल जाएगा, या उसके परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह के स्थिति में है। अगर बाद का मौका मिलता है तो बाद में भी तुरंत मिलता है। यानी कमाल है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या हर जगह पर लागू होता है? जी हां, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के, अगर आप ज्योतिषी हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करना है कि व्यक्ति किस तरह के स्वभाव वाला है, तो उसके राशि और लग्न को देखकर जितनी बाकी सारी चीजें देखी जा सकेंगी, सबसे पहले उस व्यक्ति के इस स्वभाव को देखना होगा। उदाहरणार्थ कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में योग तो बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु वो द्विस्वाभाविक राशि और लग्न का है, तो वो कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहेगा।
अब सवाल उठता है कि योग तो कुंडली में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कंफ्यूज बंदा बहुत ज्यादा है, संशय में बहुत ज्यादा है, उसको हमेशा दो राहें मिल जाते हैं। चर वाला, अब चर वाला है, कुंडली में बड़े बड़े योग हैं, तो योग तो बहुत अच्छे, लेकिन वो हर चीज बिना विचारे कर बैठेगा, बाद में पछताएगा ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई। स्थिर, वो सोचेगा बहुत ज्यादा, हर चीज में हद से ज्यादा सोचेगा। अब ये हद से ज्यादा सोचना उसके आलस्य का कारण भी माना जाएगा, यानी उसके स्वभाव में ये चीज देखी जाएगी कि वो हद से ज्यादा किसी चीज को सोच रहा है, सोचने बैठ रहा है तो ये किया तो ऐसा होगा और ऐसा किया तो ऐसा होगा। अब आप अपनी लग्न और राशि की स्थिति को देखिए, चर स्थिर द्विस्वभाव, बस ऐसे ही उंगली पर गिनना है, पहला चर है, दूसरा स्थिर, तीसरा द्विस्वभाव। 12 राशियों के नाम आपको याद है, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। अब गड़बड़ झाला कहां है कि कोई चर लग्न का है और उसकी राशि स्थिर हो जाए, या चर लग्न का है उसकी राशि द्विस्वाभाविक हो जाए, या द्विस्वाभाविक लग्न का है उसकी राशि चर हो जाए, तो यहां पर उसके अंदर उसके व्यक्तित्व में और ज्यादा अलग अलग चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। यहां पर उसका व्यक्तित्व जो है कुछ खिचड़ी जैसा प्रतीत होगा कि वो कभी कुछ ऐसा भी सोचेगा, कभी कुछ ऐसा, यानी उसके व्यक्तित्व पर एकदम से हम ये कह देंगे कि नहीं यही आपका व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं होगा। मान लिया जाए कि किसी का लग्न द्विस्वाभाविक है और राशि उसकी चर है, तो द्विस्वाभाविक लग्न के कारण उसके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति संशयात्मक है, तो वहीं उसके राशि के कारण, चर राशि के कारण तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर है। तो अब एकदम से इस व्यक्ति के लिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इसके द्विस्वाभाविक स्वभाव को देखकर कि ये कहें कि आप कंफ्यूजन वाले व्यक्ति हैं, या ये कहें कि आप तुरंत फैसला ले सकते हैं। यानी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सदैव खिचड़ी स्थिति दिखाई पड़ेगी। असल में ये विषय क्यों दिमाग में आया, जब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बताया आज। असल में मुझे डॉक्टर के पास आज जाना पड़ा, तो होम्योपैथ की जो दवा होती है उसमें अब शायद वो लोग पूछते हैं कितना, तो होम्योपैथ के डॉक्टर लोग ही बताएंगे कि क्या इसका कारण है, वो आपके स्वभाव को भी पूछते हैं। तो जब डॉक्टर ने स्वभाव को पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ बातें इधर की कह रहे हैं और कुछ उधर की। अब उस डॉक्टर को उस समय मैं नहीं बता सका कि ये कारण क्या है, सो मुझे लगा कि अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि ये कारण क्या है। ये आपके व्यक्तित्व के साथ ऐसा तभी होगा जब दो तरहों से आप प्रभावित हों। तो डॉक्टर बेचारा ठीक कह रहा था, उसको लग रहा था कि एक क्रम है कि इस तरह का व्यक्ति होगा तो ये उसका स्वभाव होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये स्वभाव होगा। यहां पर दो चीजों का अगर मैच मेकिंग हो रहा हो, तब दो चीजें मिक्सअप हो रही हो तब, तो वो अलग अलग चीजें उसको दिखाई पड़ेंगी। तो डॉक्टर अपनी जगह पर ठीक और बताने वाला भी अपनी जगह पर ठीक। तो आप जरा देखिए कि आपका लग्न कैसा है, राशि आपकी कैसी है, आपके स्वभाव में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह आपके लग्न और राशि चर, स्थिर और द्विस्वभाव पर ही निर्भर करता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, और याद रखिए कि शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनि से दृष्ट आज थोड़ी चिंता बढ़ेगी, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। वैसे तो बुधवार का दिन है, सौम्य दिन है, लेकिन फिर भी चिंता बहुत ज्यादा है। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर क्षेत्र में छोटी बड़ी परेशानियां आती रहेंगी। व्ययाधिक्य से भी परेशानी होगी आपको, चाहे वो पेशेवर जीवन हो पारिवारिक जीवन हो, दोनों में संतुलन बिठाना होगा। कार्यस्थल पर छोटी मोटी परेशानियां, हर कार्य में विघ्न और बाधा, बेहतर करने के बावजूद आपको जो यश मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिन खुशियों भरा जाए, तो जैसा मैंने कहा कि दोनों ही क्षेत्र को एक साथ जोड़कर और दोनों के बीच सामंजस्य बिठा करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां मिलने वाली हैं, जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, परंतु कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ने वाली हैं। हर कार्य में आने वाली बाधा आपको परेशान करेंगी। हो सकता है कार्यस्थल पर अधिकारी भी आज आपसे नाराज हो जाए। हालांकि एक बात बता दूं कि परिवार का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन पारिवारिक समर्थन मिलेगा। चंद्रमा खुद की राशि में है, नक्षत्र जरूर उन्होंने शनि का लिया हुआ है, लेकिन खुद की राशि में है, अतः पारिवारिक समर्थन मिलेगा। कारोबारी है तो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लाभ थोड़ा कम। बिना सोचे समझे हर बात पर टीका टिप्पणी करने से बचिए। प्रेमियों को आज सावधान रहना होगा, प्रेम प्रस्ताव असफल होता दिखाई पड़ रहा है, सो प्यार का इजहार मत करिए। दाम्पत्य जीवन थोड़ी सी परेशानी वाला है, जीवन साथी के साथ प्रातः ही तू मैं हो सकता है, और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्यतः ठीक है, सहयोग मिलेगा।
और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आप परेशान हो सकते हैं, विशेषकर जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। और खान पान का ध्यान रखिएगा क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आज थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। हनुमान चालीसा का प्रातःकाल ही आज 3 बार पाठ करिए, इससे विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आपको नहीं करना। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज धैर्य और संयम से काम करते चलिए, सफलता तो आपके कदमों में ही रहने वाली है। जो काम आप चाहते हैं वो पूरा होने वाला है। पूरी पारदर्शिता के साथ आपको काम करने होंगे और बड़े फैसले जो भी लेने हैं सलाह लेकर के, भरोसेमंद लोगों की सलाह लेकर के करिए। कार्यक्षेत्र में भी आज कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, शनिदेव से दृष्ट हैं, गुरु से भी दृष्ट है, सो गजकेसरी का लाभ मिल रहा है। थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी लेकिन हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दिन मेहनत भरा है, सो मेहनत से जी मत चुराइएगा। पारिवारिक रिश्तों में अनबन है, चाहे वो पिता हो, मित्र हो, भाई हो, कहीं भी अनबन है उसे सुलझाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में सहयोग मिलता चला जाएगा, व्यापार में लाभ रहेगा। निवेश करना आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश करिए और कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो फैसला पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करिए, सफलता मिलनी तय है। व्ययाधिक्य से चिंतित होना पड़ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आय की स्थिति बनी हुई है, सो परेशान मत होइए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत भरा लेकिन श्रेष्ठ फल प्रदायक बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से आज आपको परेशान होना पड़ सकता है, आलस्य और थकान की भी स्थिति बनेगी। सो जरा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए और आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन और जैसा मैंने कहा निवेश आप करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, परंतु आज आपको शराब और मद्यपान और मांसाहार दोनों से दूरी बना करके रखनी है। अपनों का, विशेष करके जो आप के शुभचिंतक हैं, माता पिता, आपके कुटुंब के लोग, उनका अपमान मत करिएगा, उनके लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल बना हुआ है। नजदीकी रिश्तों में जो भी अनबन चल रही हो, चाहे माता पिता के साथ, कुटुंब में किसी के साथ, उसे दूर करने का दिन है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिए। दिन बढ़िया है, दिन है तो चुनौती भरा, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि आज अवसर ही अवसर है। हर अवसर को आप स्वीकार करिए, सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की हम बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन। वाणी पर अपने पूरी तरह से नियंत्रण रखिए, वाणी का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। व्यापार में आज जबरदस्त सफलता का दिन है। बस आज अपने दिन को इधर उधर बैठ करके गंवाइएगा मत, पूरे दिन का लाभ उठाइए और जोश में आकर के होश तो बिल्कुल मत गंवाइए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है, मतभेद हो गया है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। और प्रेम संबंध की हम बात कर लें तो अनुकूलता बनी रहेगी। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करते हैं तो जरूर थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है दिन विद्यार्थियों के लिए, मन भटकेगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को स्थिर रखा, एकाग्र किया तो पढ़ाई हो जाएगी, नहीं जरूरत भर की पढ़ाई होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता या घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के आपको चिंतित होना पड़ेगा। आज बस एक छोटा सा काम करिए, आप प्रातः काल ही स्नान के पश्चात गुड़ का दान कर दीजिएगा। जितना हो सके थोड़ा सा भी आप गुड़ दान करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। और कर्क की हम बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, परंतु ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनि से दृष्ट आज आलस्य थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, मन में भटकाव बहुत ज्यादा होगा। हर कार्य विलंबित होने के कारण आज आप थोड़े निराश भी होंगे, यानी निराशा का भाव बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आपके मन में उत्पन्न होने वाला है। आपको अपना व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखना है। आलस्य से बचिए। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आज भी उस लायक सफलता नहीं मिल पाएगी जैसी सफलता आपको चाहिए। और कार्यस्थल पर पूरे दिन कहीं ना कहीं छिटपुट दिक्कतें, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होंगी। आपको सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है। व्यापारियों की बात करूं तो नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी मत करिए। जो पूर्व से आ रही समस्या है उसे सुलझाने की कोशिश करिए, इस मामले में दिन ठीक है। और झूठ बोलने से आज आपको बचना है, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, कार्यस्थल पर हों, कहीं भी झूठ मत बोलिए। जीवन साथी का मूड आज कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ता, सो जीवन साथी के साथ ऐसा प्रयत्न करिए कि दिन खराब न बीते या जीवन साथी से मतभेद न हो। जीवन साथी से मतभेद हुआ तो पूरा दिन खराब होगा।
विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन से संबंधित परेशानी आज आपको होगी। बजरंग बाण का आज 3 बार पाठ करिए, राहत मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। और निवेश आप ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज आपकी राशि से वैभव में संचरण कर रहे हैं। शनि के नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रमा शनि से दृष्ट। आत्मविश्वास के बावजूद आज आपको वो हासिल नहीं होने देंगे जिसकी आपको अपेक्षा है। पारिवारिक समस्या का समाधान न निकलने से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको चिंता सताए रहेगी और पूर्व के किए कार्य का ही आज आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो वहीं भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलने से भी आज आप चिंतित रहेंगे। व्यापार से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा है तो वहां भी आज आपको चिंता परेशानी सताएगी। हालांकि अंत में आपका पक्ष मजबूत होगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और लव लाइफ की बात करूं तो प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल बना हुआ है। प्यार का इजहार भी भूल कर मत करिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन वैसे तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी और विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और किसी न किसी प्रकार की चिंता, मानसिक तनाव आज बना रहेगा। आज अपने आप को शांत रखिए, प्राणायाम करिए, 10 मिनट न हो तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आपको नहीं करना। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा निसंदेह आपके लिए विशेष स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। विशेषकर डूबा हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए, या एक्स्ट्रा इनकम कैसे बढ़े। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, परंतु एक्स्ट्रा आमदनी बढ़ाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और जो भी जरूरी काम है उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा है सो काम निपटेगा। मन अशांत रहेगा, थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन काम सारे निपटते चले जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य में प्रगति का मौका मिलेगा और कार्यस्थल पर साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी भी तरह की अगर आपको जरूरत होगी तो वो मदद आपको मिल जाएगी। तो जितने भी जरूरी काम हैं वो आज के आज आप पूरा कर लीजिए। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करने वाले हैं तो आज ही करिए, क्योंकि दिन अनुकूल बना हुआ है। और व्यापारी हैं तो व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विवाद से आपको दूर रहना है, किसी का अपमान नहीं करना, कर्ज लेने से बचिए और पैसा आज देना भी नहीं है। बुधवार है, जीवन साथी के सहयोग से आज आपको लाभ मिलने वाला है, इस बात का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थी हैं तो तनाव रहेगा, आपको तनाव का सामना करेंगे, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे। और प्रेमियों की बात करूं तो गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मिलना तो संभव नहीं, लेकिन फोन पर ही आज मतभेद या तू मैं होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव से आज आप परेशान होंगे, थोड़ी चिंता यहां पर दिखाई पड़ रही है। आज मिश्री का दान प्रातःकाल करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आपको करना है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज जितनी भी ताकत आपके पास है अपने ताकत का प्रयोग करिए। आपके अंदर जितनी सहन शक्ति है, सहन शक्ति का प्रयोग करिए, इस्तेमाल करिए, फिर देखिए दिन बहुत बढ़िया है। आज यूं समझ लीजिए कि आपको समय के साथ नहीं, समय को आप पीछे छोड़कर के आगे भागेंगे। समय आपके पीछे पीछे आने का प्रयत्न करेगा। बहुत बढ़िया है दिन, आज इस दिन का लाभ उठाइए। थोड़ी मानसिक अशांति होगी परंतु लाभ ही लाभ है। नौकरी पेशा है तो बहुत बढ़िया दिन। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ। विदेश यात्रा के योग दिखाई पड़ रहे हैं तो वहीं विदेश से धनागमन की स्थिति। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कोई अच्छी खबर आज आपको मिलने वाली है, यानी हर तरह से दिन बढ़िया। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो धन लाभ प्रदायक है आज का दिन, व्यापार में लाभ मिलने वाला है। तो वहीं किसी करीबी मित्र की मदद भी आपको मिलेगी। जरूरत से ज्यादा काम करना चाहे तो कर सकते हैं, परंतु बोझ हो इतना काम मत उठाइएगा। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से सुखमय स्थिति। विद्यार्थियों को अगर मानसिक तनाव रहा है तो राहत मिलेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप करें। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। वैसे तो भाग्य आपके साथ है, परंतु स्थिति में सुधार लाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना होगा। मन में भटकाव बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन और बात बात पर गुस्से की स्थिति आएगी। हालांकि भाग्य साथ है, इसलिए मैं कहूंगा जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए। बेवजह टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको आज विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखना होगा। मिला जुला करके मैं आज आपके दिन को मिला जुला कहूंगा।
दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से पूरी तरह से बचिए। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर पैसा भी मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा, लेकिन उस नतीजे से आप असंतुष्ट ही रहेंगे, संतुष्टि नहीं होगी। प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध में भी आज परेशानी है किसी तीसरे की वजह से। हो सकता है सुनी सुनाई बात पर आप भरोसा करेंगे और मतभेद होगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक परेशानी रहने वाली है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप सतर्क होकर के करिए। धनु की बात करें तो आज परेशानी रहेगी। आत्मविश्वास बार बार डोलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, अन्यथा धन हानि, परेशानी, मान हानि, अपमान सब होने वाला है, तो बहुत सतर्क रहना है। नौकरी पेशा है तो आपको सतर्क कर दूं, कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं तो बदनामी होगी। कार्यस्थल पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु चिंता भी रहेगी। बोझ रहेगा, साथ न मिलने से चिंता भी रहेगी, और साथ ही साथ उच्चाधिकारियों का प्रेशर भी रहेगा। साथ के लोगों से सहयोग न मिलने से आज आप थोड़े परेशान रहेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो निवेश से पूरी तरह से बचना है। थोड़ी सी लापरवाही, बड़ा नुकसान। किस्मत का साथ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, भाग्य के भरोसे तो बैठिएगा भी मत। लव पार्टनर की अगर हम बात करें, प्रेमियों की बात करें तो आज प्रेम संबंध वैसे सामान्य है, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, यानी मतभेद है पूर्व से तो मतभेद रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, खराब भी नहीं कहूंगा। जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक है। जीवन साथी की बात को मानिए। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो जीवन साथी की बात को मानिए। जीवन साथी की बात को मान करके आपको फायदा होगा। और विद्यार्थियों के लिए कहूंगा, आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण नुकसान होगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां और चोट चपेट की घटना आज दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल ही 10 मिनट बैठ करके ध्यान करिए अपने इष्ट देवता का, इसी से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आपकी स्थिति को जबरदस्त बनाने वाले हैं। सभी से मुस्कुरा करके मिलिए, खुश रहिए। आज जितना हो सके खुश रहने का प्रयत्न करिए, दिन बहुत अच्छा है। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल होने वाली है। और कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए लाभ का समय है। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और वाहन चलाते समय तनिक भी आज लापरवाही मत करिएगा, चोट चपेट की घटना हो सकती है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा कर्क राशि में खुद की राशि में है, पर शनि के नक्षत्र में है। शनि की दृष्टि से दृष्ट विषयोग के कारण चीजें थोड़ी विलंबित होंगी। शश महापुरुषों का आपको लाभ मिल रहा है, सो लापरवाही आज कहीं मत करिएगा और आलस्य से बचिएगा। अगर कोई बड़ा नुकसान होगा तो वो केवल और केवल 2 कारणों से हो सकता है। एक तो आपकी लापरवाही से और आलस्य से, इसी से नुकसान होने वाला है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है और आप इस पर केवल प्रस्ताव मत सुनिए, आगे कदम बढ़ाइए। सफलता है यहाँ पर, विवाह के लिए विचार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत करने का समय है, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, मेहनत करिए। स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो जरूरी चेकअप आपको कराते रहना है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य में अगर देखें तो विशेषकर गले से संबंधित और कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही। मौसमी बीमारियों से सावधान रहिएगा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। कुंभ की अगर हम बात कर लें तो दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण आपको रखना है। जहां तक हो सके आज शांति के साथ कदम आगे बढ़ाइए, सहयोग मिलता चला जाएगा। समझ लीजिए कि बिगड़े काम भी आज बन सकते हैं आपके प्रयत्नों से। मेहनत से आप अवश्य सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, परंतु आपको नुकसान कोई नहीं होने वाला। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे तो उचित यह है कि नया काम शुरू करने के बजाय जो आपके पुराने कार्य हैं, जो नियमित कार्य हैं, उन्हें पहले ठीक करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यावसायिक सफलता आज आपको खुशी देने वाली है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यर्थ की बातचीत से, इधर उधर समय व्यतीत करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन का लाभ उठाना चाहिए। जीवन साथी से सम्मान, प्यार मिलेगा।
प्रेमियों के लिए देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो खैर कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है दिन, आसानी से सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज कर्क राशि में, खुद की राशि में, शनि के नक्षत्र में ही संचरण कर रहे हैं। शनि से दृष्ट होने से थोड़ी मानसिक अशांति, तनाव होगी, लेकिन शत्रुहंता की स्थिति, हर तरह से आप हर परेशानी से बाहर आएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी है तो वहां भी आपको सफलता। मानसिक अशांति और तनाव रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। गणेश जी की आराधना करिए और आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि के नक्षत्र में संचरण कर रही चंद्रमा आपको चिंतित कराएंगे। विचारों में बार बार बदलाव होगा। स्थिरता आज कम ही रहने वाली है। मन भी कहीं ना कहीं अशांत रहेगा। हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर के आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। हो सकता है जीवन साथी से प्रातःकाल ही मतभेद हो जाए, या फिर बच्चों की चिंता आज आपको सताएगी। संतान के कारण आज आप चिंतित रहने वाले हैं। धन लाभ के लिए अगर विशेष प्रयत्न कर रहे हैं तो करिए, धन लाभ तो होगा लेकिन उम्मीद से कम। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। विपरीत के प्रति आकर्षण बड़ा ज्यादा रहने वाला है, परंतु सावधान रहिए। और स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहीं कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। आज निवेश नहीं करना, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत करिए। हाँ, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरूर थोड़ा सा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। सो कोई बड़ा फैसला आज बिना विचारे मत करिएगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। प्यार का इजहार नहीं करना है आपको। प्रेम संबंध में आज तू मैं में मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की, तो आज बस एकाग्रता में कमी के कारण आज आप परेशान होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है दिन। सेहत वैसे ठीक है, सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा या श्रवण भी कर लेंगे तो फायदा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।